नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल देव राजपूत एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ। जनपद मैनपुरी की कस्बा भोगांव की तहसील में मौजूद हैं। कुछ किसान लोग धरने पे बैठे थे तहसील भोगांव में, उनसे जानेंगे उनका क्या वाकया है, पूरा क्या प्रकरण है। भैया क्या नाम आपका? हमारा नाम महेंद्र कठेरिया है। महेंद्र कठेरिया जी, रहने वाले कहाँ के हैं? हम रहने वाले ग्राम बरैठ के। ग्राम बरैठ के रहने वाले हैं। कौन सा मौजा है आपका? जसरतपुर। जसरतपुर के रहने वाले हैं। वाकया क्या है, पूरा माजरा क्या है? आप लोग लेखपाल विरोधी नारे लगा रहे हैं, कानून विरोधी नारे लगा रहे हैं, क्या पूरा क्या वाकया है? महेंद्रपाल, कानूनगो और अरविंद लेखपाल के द्वारा एक फर्जी पैमाइश की गई है। दो रकबों की निजी रकबे हैं, दोनों रकबों की पैमाइश की गई। उनका रकबा 48 डेसीमिल का है। विपक्षी का क्या नाम है? विपक्षी का नाम है प्यारेलाल श्री किसान। ठीक है, वो भी आपके गांव के हैं? हाँ, बरैठ के ही निवासी है। ठीक है सर। और एक गंभीर सिंह का रकबा है, वो है 1 बीघा का। ठीक है। तो दोनों के रकबों के बीच में एक हड़वार और खाद के गड्ढे की जमीन है। सरकारी भूमि है, सुरक्षित भूमि है। ठीक है। तो गंभीर सिंह ने अपने रकबे में निर्माण कराया, जिसे विपक्षी के द्वारा रोका गया कि आप सरकारी भूमि में निर्माण कर रहे हो। जब पैमाइश की गई तो पैमाइश में इनके में लगभग लेखपाल के द्वारा 10 हाथ निकाला गया कि आपके 10 हाथ निकल रहा है। वो सही तरीका था या गलत था आप लोगों के हिसाब से? बिल्कुल गलत तरीका था। फिर दोबारा जब पैमाइश हुई, उसमें नायब तहसीलदार गए तो नायब तहसीलदार के द्वारा बताया गया आपका 9 इंची दीवार सरकारी भूमि में बनी हुई है। जी। और जब उनकी पैमाइश की गई तो उनकी पैमाइश हम लोगों के द्वारा नोट की गई, कितनी कड़ी कितनी जरी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व चारों दिशाओं की नोट की गई। ठीक है। जब इनके द्वारा पूछा गया कि उनकी जमीन कितनी है तो बताया गया कि उनकी जमीन पूरी है, ज्यादा नहीं है। जब हम लोगों ने अन्य तहसील के लेखपालों से क्षेत्रफल निकलवाया तो पूरी सरकारी जमीन और खाद के गड्ढे क्लियर होने के बाद 5 डेसीमिल उनके 1050 रकबे में अधिक निकल रहा है। दूसरे पार्टी के रकबे में अधिक निकल रहा है। जब ये बात हम लोगों ने तहसील परिसर में कही तो एसडीएम महोदय भड़क उठी, बोले जब आप ही लेखपाल आप ही पैमाइश करोगे तो कर लो जाके। नहीं तो आज आपने जैसे धरना दिया तो तहसीलदार महोदय से मिले आप, तो क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने ये कहा कि टीम गठित की जा रही है और आपकी निष्पक्ष पैमाइश कराई जाएगी। अभी तहसीलदार महोदय के द्वारा ये आश्वासन मिला, जो ज्ञापन आप लोगों ने दिया है। तो समझ सकते हैं बरैठ का ये वाकया है तहसील भोगांव का, जो मैंने आपको दिखाया। मेरे सहयोगी योगेश राजपूत के साथ कपिल देव राजपूत, ग्राउंड न्यूज भोगांव मैनपुरी।